आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। एक पजल है, बहुत लाजवाब शानदार पजल है। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, जो दिल से तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी मजा आने वाला है, विश्वास मानो। जिनको रीजनिंग से प्यार है, जिनको लगता है भैया रीजनिंग में पूरा नंबर उठाएंगे ना, एक बार कसम से ये पजल ट्राई करना है। विश्वास मानो आपको मजा आएगा। लेकिन एक काम करिएगा, मैं आपको पजल पूरा दिखाऊंगा, वीडियो को ना वहीं पर पॉज कर ट्राई करना और हमें कमेंट्स में यह बताना कि इस पजल को करने में आपको समय कितना लगा है। जितने लोग भी देख रहे हैं, एक चैलेंज के रूप में रहना और ईमानदारी के बताना कि पजल को करने में समय सही मायने में लगा कितना है। एक बार पजल आप सभी देख लो। हिंदी मीडियम वाले वीडियो को रोक दीजिए, टाइमर स्टार्ट करिए और पजल करना स्टार्ट करिए। पजल को पूरा सॉल्व करना है, बहुत लंबा पजल नहीं है। अब इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, वीडियो को रोक दो, ट्राई करो, देखो पजल बनाने में समय कितना लग रहा है और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना टाइमर लगाना, मजा आएगा। जो दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहते हैं कि नहीं भैया हमको अच्छे सवाल दीजिए, लड़ना है, जूझना है, उनको गारंटी है मजा आएगा पक्का। चलो अब थोड़ा पजल को सॉल्व करते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद ही पजल का आंसर देखिएगा। सवाल क्या बोला है, देखो एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा पजल है। सवाल ये बोला है 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्तकार मेज के चारों ओर केंद्र कर बैठे हैं। क्वेश्चन देखो, समझाऊंगा पूरे बच्चों की तरह, जिनको नहीं आता है ना उनको भी समझाऊंगा। एक बात समझिए, जब भी सवाल एग्जाम में बोल देना कि 8 लोग बैठे हैं केंद्र की तरफ उनका मुंह है, अगर ऐसा बोल देना तो आप एक बात याद रखिएगा, ज्यादा अगर एग्जाम में बोल दे कि उनका मुंह कहां है, केंद्र की तरफ है, ऐसे जाएगा तो क्या होगा आपका बाया, और ऐसे गिनेंगे तो क्या होगा आपका दाया। ये 2 बात याद रखिएगा, जब भी बोले कि 8 लोग बैठे हैं और उनका मुंह कहां पर है, केंद्र की तरफ है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब आगे सुनिएगा, आगे बोला है लेकिन समान क्रम में नहीं बैठे हुए, ठीक है, वो तो सॉल्व करना है। एक परिवार की 3 पीढ़ी है। 3 पीढ़ी का मतलब क्या होता है, 3 पीढ़ी का मतलब होता है दादाजी, पापा, बेटा। यानी जो भी पजल बनाएंगे ना, उसमें एक परिवार दिया गया जिसकी 3 पीढ़ी है, दादा, पापा, बेटा। ये 3 पीढ़ी है इस पजल में, इसको आपको सुलझाना है। और जब भी ऐसा पजल आए तो टेक्निक क्या होता है पजल को सॉल्व करने का, पहले पजल को पढ़ो और जितना कंडीशन आपको मिले ना, वो कंडीशन आप यहां पर लिखो, जितना मिलता है उतना ही लिखो, ठीक है। एकदम खिचड़ी नहीं बनाना है। देखो कैसे पजल करते हैं सही मायने में। अब 3 पीढ़ी है, 8 लोग हैं, उनका मुंह केंद्र की तरफ है, ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है, तीनों पीढ़ी को बनाना है, और बनाएंगे अपने मन से नहीं, जितना कंडीशन मिले ना वही कंडीशन बस उठाएंगे, ज्यादा दिमाग में संकोच बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। डी के पिता अपने भतीजे के बाय से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। यानी सवाल में आपको क्या समझ में आया, डी का पिता यानी डी का एक बाप भी है। अच्छा एक काम और, हम क्या करते हैं ना, जो भी पुरुष है उनको प्लस देंगे और जो महिला है ना उनके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। डी का पिता यानी डी का एक बाप भी है। क्लियर, इस लाइन से हमें यह पता चला बी एफ का पुत्र है। अब देखो क्या बोला, बी जो है वो एफ का बेटा है, यानी यहां पर एफ लिख लो। और एफ लड़का है कि लड़की है नहीं पता, लेकिन बी एफ का पुत्र है, यानी ये भैया हमारा बी क्या है, लड़का है, ठीक। अगला कंडीशन हमारे सामने, डी जी का पिता है, डी जी का पिता है, डी जी का पिता यानी डी लड़का है और ये किसका पिता है, जी का। जी क्या है नहीं पता है, आगे पढ़ते हैं हम सभी, ठीक है। अब आगे बोला है डी की पत्नी, जो भी डी की पत्नी होगी वो ई के विपरीत बैठी हुई है। अभी जितना मिलता है उतना ही निकालते हैं, पहले क्या क्या निकाल सकते हैं पजल से। आगे ई का भाई बी, अच्छा ई का भाई बी यानी ई का जो भाई है वो कौन होगा, वो बी होगा।
लेकिन ई लड़का है कि लड़की है ये नहीं पता है। ई का भाई बी, आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे बोला है बी सी का पुत्र, बी जो है वो सी पुत्र का निकटतम पड़ोसी है। आगे पढ़ते हैं, बी एच का पिता है। अच्छा, बी एच का पिता है। अब जो बी है ना वो पिता है किसका? एच का। एच लड़का है कि लड़की है हमें कुछ नहीं पता है। आगे पढ़ते हैं, कोई पुरुष सी के निकट नहीं है। एफ सी की बहन है। एक और कंडीशन मिला, एफ जो है ना वो सी की बहन है, यानी एफ लड़की है और ये किसकी बहन है? सी की। ये क्लियर? अब सी लड़का है कि लड़की ये नहीं पता, सी बोला है एफ सी की बहन है, बी के बाय से दूसरे स्थान पर नहीं बैठी है। इतना ही कंडीशन मिला। 8 लोग हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब सुनना, इसमें ज्यादा एक बन रहा है, 1 2 3 4 5, 8 लोग हैं। अब सोचना यहीं पर है आप सभी को कि डी का पापा है और डी का बेटा है। अच्छा, डी की पत्नी भी है, डी की पत्नी। अच्छा, डी की मेहरारू भी है। अब डी की मेहरारू होगी कौन? अब सवाल में यह भी बोला है डी की पत्नी ई के विपरीत है, यानी डी की मेहरारू ई तो नहीं होगी क्योंकि डी की पत्नी ई के विपरीत है। तो डी का मेहरारू होगा कौन? और 3 पीढ़ी है तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, तो ये जो पीढ़ी आने वाला है वो दूसरे में ही आएगा। क्लियर ना? अरे भाई 3 पीढ़ी है, जो ये पीढ़ी है वो दूसरे में भी आएगा। और डी की पत्नी है, और पत्नी का मतलब ई होगा नहीं और डी लड़का है, तो हमारे सामने बचा क्या? ए बच गया, यानी डी की मेहरारू ए होगी, ये निश्चित है और ये इस पीढ़ी में आने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा करना सेकेंड पीढ़ी में लेकर आते हैं। देखो, ए पत्नी हो गई किसकी? डी की। और डी का बेटा कौन था? डी का बेटा हमारा जी था। तो डी का पापा भी है। पापा कौन होगा? एफ तो लड़की है, यानी पिताजी कौन हो जाएंगे? सी, यानी सी लड़का। तो 2 4 6 2 8, ये हमारा बन गया पूरा 3 पीढ़ी। क्लियर है सबको? अब बनाते हैं सवाल को। अब सवाल समझिएगा, 8 लोग हैं, तो 8 लोग हैं और एक मेज में बैठे हुए हैं, दिख रहा है ना? तो 8 गो लोग बना लीजिए। अब यहीं पर एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। ये तो हमारा बनिए गया बाबू, आगे पढ़ो। डी के पिता, डी का पिता, डी का पिता तो सी है। सी के बारे में क्या बोल रहा है? डी का पिता अपने भतीजा, भतीजा कौन होगा? सी का। तो सी का भतीजा चाहे बी हो सकता है भैया, चाहे ई हो सकता है। बात तो सही है। बोल क्या रहा है? डी का पिता अपने भतीजे के बाय से दूसरे स्थान पर है। बाय, अपने भतीजा का बाया, यानी बाया इधर, भतीजा कौन हो सकता है? चाहे बी चाहे ई होगा। लेकिन सवाल में नीचे एगो लाइन बोला है, बोला ये है ना, जो सी है वो बी के बाय से दूसरे स्थान पर नहीं बैठा है। जो सी है वो बी के बाय से दूसरे स्थान पर नहीं बैठा है। लेकिन सवाल में बोल दिया है डी का पिता सी अपने भतीजे के बाय से दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, बी का बाया से दूसरा स्थान पर नहीं बैठा है ना, तो सी का भतीजा ई भी तो हो सकता है, यानी बी नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? गारंटी होगा भैया ई होगा, यानी ई जो है वो लड़का है। ये भी लाइन क्लियर, पानी के तरह। ठीक, आगे पढ़िएगा आप सभी। एक लाइन आप पढ़े हैं ना, एक लाइन पढ़े आप सभी। क्या भैया? एक चीज देखिए, सवाल में बोला है डी की पत्नी, जो भी डी की पत्नी है वो ई के विपरीत है। डी की पत्नी कौन है भाई? ए है। और ई का विपरीत, यानी ए यहां पर आएगा। ये बात एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया भाई। अब सवाल में एक लाइन और बोला है, कोई पुरुष, यानी कोनो आदमी ना सी के निकट नहीं है, यानी सी के अगल बगल आदमी नहीं आएगा। कौन आएगा?
तो सी के अगल बगल मेहरारू लड़की आने वाली है, यानी यहां पर भी लड़की, यहां पर भी लड़की होगी। क्लियर? अब एक लाइन आप सभी पढ़ो, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक लाइन तो आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। ई का भाई, ई का भाई कौन है? ई का भाई बी, सी के पुत्र, सी का पुत्र कौन है? डी। देखो ई का भाई, ई का भाई बी, ई का भाई बी, सी का पुत्र, सी का पुत्र डी का निकटतम पड़ोसी है, पूरा निकट में है, यानी बी और डी कहीं ना कहीं अगल बगल आने वाले हैं। ये बात तो हमारा निश्चित है। अच्छा, बी डी आ कहां सकता है? दोनों अगल बगल आएंगे, यहां पर आएगा नहीं, 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 अगल बगल आना चाहिए। तो इसी 3 प्लेस में से बी और डी होगा। ये भी क्लियर? मानकर चलते हैं बी यहां पर हो गया तो डी यहां पर हो गया। ये सही बैठा है क्या? आप एक लाइन पढ़िएगा, सही बैठा है क्या? अपने मन से नहीं बैठाएंगे। अब पजल को पढ़ो, आप सभी पढ़ना। बी एफ का पुत्र है जो अपने पुत्र के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बी एफ का पुत्र है, बी जो है वो एफ का, बी जो है वो एफ का पुत्र है। ये तो बात सही है। और बोल रहा है ना वो अपने पुत्र का, अपने पुत्र का दाया से दूसरा, यानी दाया मतलब यानी यहां पर एफ आने वाला है। बात तो सही है, और एफ लड़की भी है, वहां पर आ सकता है। लेकिन सवाल में एक लाइन और दिया गया है, वो ये दिया गया है जी और ई के बीच ना 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ई यहां पर है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, जी यहां पर बैठना चाहिए था, लेकिन वहां तो बी बैठा है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, जी यहां पर बैठना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो एफ बैठा है, यानी यहां पर एफ नहीं होगा तो यहां पर बी भी नहीं होगा। अब बी को अगर यहां बैठाए और डी को यहां बैठाए तो अब पढ़ो बी एफ का पुत्र, और जो अपने पुत्र के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाया मतलब उधर 1 और 2, तो यहां पर एफ आना चाहिए था, लेकिन एफ तो आ नहीं सकता, तो बी बाबू यहां पर भी नहीं बैठेगा। अच्छा, बी यहां नहीं बैठा, 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 तो बी के लिए एकमात्र जगह ये वाला है। क्लियर ना? और बी और डी अगल बगल है, तो डी यहां पर बैठेगा। क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और अपने पुत्र का दूसरा बाया एफ बैठा है, तो 1 और 2 यानी एफ यहां बैठेगा। अगर एफ यहां बैठ गया और जी और ई के बीच में 2 आदमी हैं, ई 1 2 यहां पर होगा नहीं, यानी यहां पर जी होगा, यहां पर एच होगा। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। अच्छे से ध्यान से पजल देखिएगा और बताइएगा आप सभी कितना समय आप सभी को लगा है इस पजल को सॉल्व करने में। वीडियो को पॉज कर ट्राई करिएगा। कोशिश करेंगे ना आप सभी को पजल सिखाऊं सही मायने में, सही टेक्निक, कैसा भी पजल हो, ब्लड रिलेशन हो, सर्कुलर हो, लीनियर हो, कंडीशन वाला हो, तब आपको अपने पास समय भी है। आपको पजल जब तक आप नहीं करिएगा ना, आप रीजनिंग में फुल मार्क्स का सपना बिल्कुल नहीं देख सकते। पजल और स्टेटमेंट ये 2 टॉपिक ऐसा है जो जान है। बाकी रीजनिंग का क्लास डेली रात को एक सेट करवाता हूं, रात को 10 बजे। क्लास अच्छा लगा होगा, पजल अगर पसंद आया होगा ना, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।